नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। हादसे के बाद जो तबाही आती है वो कुछ ऐसे निशान छोड़ जाती है जो कि आप शायद देख भी ना पाए, हैरान हो जाएं। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं और खबर ध्यान से देखें, इस वक्त पटना से आ रही है। दरअसल पीएमसीएच के बाहर लोगों का हंगामा। दरअसल पहले सरकारी लापरवाही और उसके बाद बद इंतजामी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का जबरदस्त विरोध। रामधनी सिंह का विरोध हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। आज सुबह आज तक ने आपके सामने रिपोर्ट दिखाई दी कि किस तरीके से शब्दाग्रह है वो बंद है, ताला पड़ा हुआ है, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बावजूद इसके अब लोगों ने हंगामा किया है, स्वास्थ्य मंत्री का विरोध किया है, ताला तोड़ दिया एक महिला ने। ये देखिए क्यों? क्योंकि इसे लग रहा था कि शब्दाग्रह के अंदर शायद इसके किसी परिजन की लाश हो। और पटना में इस वक्त मातम का माहौल है हर तरफ। ये देखिए सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर मातम पसरा हुआ था। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह कल का हादसा और उसके बाद आज की लापरवाही। शब्दाग्रह पर ताला पड़ा हुआ है। कहां जाए लोग अपनों को ढूंढने के लिए? अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। 28 शवों की पहचान हो चुकी है। जो लोगों की नाराजगी है वो साफ दिखाई देती है। पटना के गांधी मैदान में सरकारी लापरवाही की वजह से 33 लोगों की जान चली गई। बावजूद इसके कितना बेपरवाह है प्रशासन, यह हम आपको दिखा रहे हैं। रावण दहन के बाद किसी ने अफवाह फैला दी थी कि मैदान में बिजली का तार गिर गया। पूरी भीड़ एक साथ मैदान से बाहर निकलने लगती है। गेट खुला था, पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। जबरदस्त भगदड़ होती है, बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जब मातम की इंतहा हो गई, जब जिंदगी लाचार हो गई, जब अफवाह कातिल बन गए, जब सरकार अपंग हो गई, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में उस वक्त जिंदगी थम गई जब अचानक रावण दहन के बाद मौत का तांडव शुरू हो गया। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बदहवास भाग रहे थे। जिंदगी की इस रेस में जो आगे निकल गए वो बच गए और जो गिर गए फिर कभी उठ नहीं पाए। भगदड़ में गिरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। 32 जानें यूं ही खत्म हो गई, जिनमें 20 महिलाएं, 7 लड़कियां, 2 पुरुष और 3 लड़के शामिल हैं। और लोग जो है एकदम त्राहीमाम कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हाथ से फेंका रहे थे और एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे। लोग इस तरह से गिरने लगा आदमी सर कि एक पे चढ़ के सर इस तरह में भागने लगा, जिसके कारण में सब काफी व्यक्ति जख्मी हो गया। दो मेरे बच्चे थे, दोनों को हम गोदी में लेकर भागे, वाइफ दब गया। पूरा धक्का था, एकदम देह पर देह पूरा एकदम गिरने लगे थे। शाम 5:40 पर गांधी मैदान में बुराई का अंत हो रहा था। करीब 5 लाख की भीड़ के बीच रावण खाक हो रहा था। लोग खुश थे, तालियां बजा रहे थे। शाम 6:10 रावण दहन के बाद लोगों का निकलना शुरू हो गया। शाम 6:45 एग्जीबिशन रोड वाले गेट पर भारी भीड़ थी। लोग बाहर भी निकल रहे थे और कुछ लोग गांधी मैदान के अंदर भी जा रहे थे। तभी यह अफवाह फैली कि हाई टेंशन वायर गिर गया। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। हर कोई गेट की तरफ भागने लगा।
बाहर निकलने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस भगदड़ में कई गिर पड़े, जो गिरे वो उठ नहीं पाए। राम गुलाम चौक पर धूप अंधेरा था। अपनी जान बचाने के लिए गिरे हुए लोगों को कुचलते हुए लोग भागने लगे। और रावण दहन के बाद जैसे ही लोग गांधी मैदान से निकले हैं एग्जीबिशन रोड की तरफ, वहीं राम गुलाम चौक के जंक्शन पर, वहां हालांकि बिजली का वहां पर लाइन भी नहीं था, जो गांधी मैदान का गेट था वो भी बंद था, और वहां पर एक अफवाह के बाद भगदड़ मची है। और उस बदइंतजामी का आलम यह था कि करीब आधे घंटे तक चीख पुकार मचता रहा और हालात संभालने वाला कोई नहीं था। करीब 7:15 बजे पहली एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत की रफ्तार देखी कि 9:30 बजे तक करीब 100 जख्मियों को पीएमसीएच पहुंचाने का सिलसिला चलता रहा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गांधी मैदान में जो रावण दहन हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता रही, क्योंकि इतने बड़े गैदरिंग के बाद भी तमाम गेटों को नहीं खोला गया और जो लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। इन सारी रिपोर्ट्स को देखकर और आज सुबह के जो हालात कुमार अभिषेक ने बताए उनको देखकर एक सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि कल रावण का दहन हुआ था गांधी मैदान में, सरकारी जिम्मेदारियों का नहीं, लेकिन ऐसा दिखता क्यों है? आइए सीधे चलते हैं। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार अभिषेक, सुबह सुबह जो आपने रिपोर्ट बताई थी उसने आंखें एकदम खोल दी, हैरान कर दिया कि शवदाह के बाहर ताला पड़ा हुआ है, जिम्मेदारियों से पूरी तरह बेपरवाह सरकार। बिल्कुल निशांत, यही कहा जा सकता है, क्योंकि कल शाम के घटनाक्रम के बाद हम लोग करीब 12-14 घंटे बाद आज जब सुबह पोस्टमार्टम रूम के बाहर देखे तो भी वही लापरवाही का आलम दिखा। लोग किसी तरीके से अपने परिजनों को ढूंढते खोजते यहाँ बिलख रहे थे। बावजूद इसके अब जाकर कुछ देर पहले ताला खुला है और लोग अपने परिजनों का शिनाख्त किया गया, और खुला नहीं, जब तोड़ने की नौबत आई है परिजनों ने इस ताले को तोड़ने की कोशिश की है, तोड़ा है और उसके बाद अंदर गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि बेरहमी का आलम मैं से कहूँगा कि बिल्कुल प्रशासनिक बेरहमी हमें यहाँ दिखाई दी है। जो अपने परिजनों को खो चुके हैं, जो अपने परिवारजनों को खो चुके हैं, उन्हें अपने लोगों को पहचान करने के लिए, शिनाख्त करने के लिए ये जो पोस्टमार्टम रूम है उसका ताला तोड़ने जैसी नौबत आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रशासन संवेदनहीन हो चुका है। प्रशासन निश्चित तौर पे कई बातें निकल कर आई हैं निशांत। कल से हम लोग जब से देख रहे हैं, एक मुख्यमंत्री का घटनास्थल के पर बहुत देर के बाद पीएमसीएच आना, घटनास्थल पर उनके जाने के आधे घंटे के बाद इस घटना का होना, और एक घटनास्थल के पास में ही एक होटल में पार्टी का होना जहां तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। ऐसी स्थिति में इसे लापरवाही नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? जेडीयू के नेता अली अनवर ने तो हैरान कर दिया। हमको लगता है कि पुलिस में ट्रेनिंग का अभाव है। 2012 में छठ, 2013 में नरेंद्र मोदी की रैली में जो कुछ भी हुआ, और 2014 में रावण दहन के दरमियान जो कुछ भी हुआ, और वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग का अभाव है। तो खाली ट्रेनिंग देखने के लिए 3 हादसे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से लापरवाही की भगदड़ के सवाल पर बात की आज तक संवाददाता संजय शर्मा। पटना के गांधी मैदान में हुई 33 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी से। वो 33 मौतें हुई हैं, जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? बिहार सरकार के ऊपर में होनी चाहिए। बिहार सरकार इसके लिए सीधे जिम्मेवार है। ना कोई सुरक्षा की व्यवस्था थी, ना कहीं लाइट की व्यवस्था थी। एक गेट को खोला रखा गया, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख